कैसे हैं सभी लोग? जो भी है जय भी फटाफट जुड़ जाइए। थोड़ा सा हम स्वस्थ है, मेरा साउंड का प्रॉब्लम ठीक है। तो वो क्लास चलाते हैं, लाइव क्लास देखते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन सब लेकर आए आपके लिए। लोग आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। आज का जो आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का पेपर पूछा हुआ है, तो 18 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पेपर 2 का CDP देखेंगे और सभी लोग अच्छी तरह से इसको डिस्कस भी करेंगे। आई होप कि सभी लोग अच्छे से रिप्लाई भी दीजिएगा। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो भी हो जहाँ भी सब फटाफट जुड़ जाइए। आज से आपका एग्ज़ाम का मात्र 13 दिन बचा, क्योंकि 14वां दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो 13 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, और 13 दिन में ही हम लोग को अच्छे से पढ़ लेना है जो भी पढ़ना है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कर शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगरखों के विकास को दर्शाता है। यानी केंद्र से, हम सभी लोग को पढ़ाए थे कि जब केंद्र से होता है परिधीय भाग, तो कर मध्य भाग विकास के सिद्धांत को सोपनीयता, विकेंद्रिता और विकर्णीयता। ठीक, तो शरीर के केंद्रीय भाग यानी बीच से जब डेवलपमेंट होगा, तो बीच का मतलब मध्य भाग होता है। और जब मध्य भाग से होगा तो क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर सभी लोग सी लगाइए कि मध्य बाहरी विकास के सिद्धांत को हम लोग शरीर के केंद्रीय भाग से परिधीय के बीच होता है। और सभी लोग का सी नंबर ऑप्शन आया होगा। आज का जो आप लोग का सेट है ना, ये 2000 में पूछा गया है। 18 का क्वेश्चन का पूरा प्रीवियस ईयर का सेट है। तो इससे 2-3 बेनिफिट आप सभी लोग को होगा कि या तो रिवीजन हो जाएगा प्रीवियस ईयर के पेपर, सारा क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा आपका, और दोनों बेनिफिट बहुत सारे से बेनिफिट्स हो जाते हैं। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। क्लास 2 दिन 3 दिन बाद लाइव चल रहा है, तो आई होप कि सभी लोग से उम्मीद है कि आप लोग भी जुड़ के पढ़ाई कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 क्या कह रहा है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चा क्या करेगा। यानी स्कूल जो है समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चा क्या करेगा। ऑप्शन नीचे से पढ़ते हैं, आप लोग भी रिप्लाई दीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट हम देख रहे हैं। तो कह रहा है कि प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। क्या ऐसा बात सही है? सिर्फ टीचर के लिए ही होगा स्कूल? तो गलत। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों, अच्छा ठीक है, सिर्फ प्रायोगिक यानी गतिविधियाँ के लिए बात करेंगे, नहीं बॉस। प्रमुख प्रमुख स्थान स्कूल के दिन चर्चा होता है। और प्रमुख स्थान देखिए, अब अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को चूज करते हैं, कुछ लोग लगाए होंगे बी नंबर, कुछ लोग का सी होगा। लेकिन देखिए इस सारा काम जो होता है, डी नंबर छोड़ दीजिए, तो सारा काम बी और सी जो है स्कूल के दिन चर्चा की बात हो या फिर स्कूल की गतिविधियाँ हो, ये सब किसके लिए है? तो बच्चे के लिए है। तो अगर हम यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर हम 1 लगा दें, अगर हम यहाँ से ऑप्शन नंबर अगर हम 1 लगाते हैं, गौर से देखिएगा, अगर यहाँ से हम ऑप्शन नंबर 1 लगाते हैं तो क्या आपको लगेगा? प्रमुख स्थान स्कूल बच्चों की होती है, यानी कि सारा जो स्थान आपका स्पेशल बच्चों के लिए होता है। और बच्चा यानी वहाँ अपना दिनचर्या करे तब चाहे गतिविधियाँ करे, यानी दोनों मिला के ऑप्शन नंबर अगर बी और सी को मिला के आपका सबसे अच्छा ऑप्शन, दोनों को मिला दीजिएगा तब आपका ऑप्शन नंबर 1 में दोनों चीज़ आ जाएगा कि दोनों मिला के एगो, सभी लोग का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए सभी लोग मज़ा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्या कह रहा है इसको देखिए, कह रहा है कि जब आप एक ऐसे समूह में, आप एक शिक्षक के समूह से जुड़ जाते हैं, तो आप समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करते हैं। तो आप प्रदर्शन देखिए, जैसे आप टीचर देखिए, हर सेक्टर का अपना अपना कोडिंग ड्रेस होता है। जब टीचर का ड्रेस, टीचर के ग्रुप में जब आपको जॉब हो जाएगा, तो चाहे कोई प्राइवेट से कोई भी स्कूल में अगर आप पढ़ाने भी जाइएगा, तो वहाँ आपका सारा चीज़ सेम इक्वल ड्रेस सब बच्चों का मिलता है। जब आपको इक्वल ड्रेस वहाँ से मिलेगा, तो उस पोशाक धारण जब कीजिएगा, ड्रेस को पहनिएगा, तो आपका क्या आइडेंटिफाई बनेगा? तो क्या आपकी वो पहचान बनाएगी? चलिए कुछ हद तक सही है। समूह का पहचान बनता है कि आप उस ग्रुप के मेंबर हैं। समूह का आज्ञाकारिता नहीं, दो तक खत्म हो गया, आज्ञाकारी ना पर निर्देशन दिशा आपको लाना होगा। तब बचा समूह का अनुरूपता और समूह की पहचान। आपके पास बचा ऑप्शन 2 को, या तो 1 और नहीं तो डी। तो देखिए समूह की पहचान करना और समूह की अनुरूपता, तो सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर आपके यहाँ से डी जाएगा
कि समूह के अनुरूपता, जैसा जिस माहौल में हम रहे उस अनुसार अपने आप को ढाल लेना समूह की अनुरूपता कहलाता है। और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी होगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर यहाँ से डी ही लगाइएगा। आइए, कहाँ सभी लोग जुड़ जाइए, इतना लेट हो रहा है। 3 दिन बाद क्लास लाइव चल रहा है, उसमें भी सभी लोग गायब हैं, क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 देखिए, कह रहा कि किसी वस्तु में स्थायित्व की अवधारणा पियाजे की किसमें प्राप्ति। देखिए पता था वस्तु में अस्थायित्व गुण, सब आदमी को पता होगा, इसमें कुछ बताना नहीं है कि संवेदी कामक सेंसियर मोटर स्टेज में बच्चे में ये गुण आता है। और आपका ऑप्शन नंबर 1 होकर सब लोग का सहयोग है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। चलिए आप लोग भी दीजिए इसका कमेंट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग जुड़िए, आज से आपका 30 तारीख ख़त्म हो गया, कल से 1 स्टार्ट हो रहा है। और यही सीजन है, आप बना लीजिए एकदम। क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन सेट चलवा रहे हैं ना, अभी तो मोबाइल का फ़ोन का चल रहा है ना, कुछ दिन बाद हमसे उसको प्रिंट चलवा दें। कह रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में आए। व्यक्तिगत शिक्षा का कार्यक्रम जो होता है किसी बच्चा का, तो किसके संदर्भ में बनाएगी। तो विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बात गलत। मुक्त विद्यालय, ओपन इंटरवल भी नहीं चलेगा आपका। और ई अधिगम इलेक्ट्रॉनिक से माध्यम से ऑनलाइन, तो वो नहीं चलेगा। हम जो शिक्षक कार्यक्रम बनाते हैं अकॉर्डिंग बनाते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग, हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो ये सारा जो हम लोग प्रक्रिया करते हैं, हम लोग करते हैं किसके द्वारा, तो बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा और सभी लोग का बी होना चाहिए। चलिए आगे, चलिए इसका रिप्लाई दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर क्या करा, 6 करा कि महीने की आयु, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्द को मिलाकर, देखिएगा यहाँ क्या है, शब्द को मिलाकर बच्चा छोटा वाक्य बोलने की बात हो रहा है, सिर्फ शब्द नहीं। बच्चा 1 साल में मामा दादा बाबा लगता है बोलने, फिर आपसे पूछा कि शब्द का प्रयोग करके जब वाक्य में कन्वर्ट करेगा तो 1.5 साल का बच्चा जो है, 1.5 से 2 साल का बच्चा जो होगा वो आपका ये बात बोलना चालू हो जाता है, यानी कि वाक्य वाला शब्द को जोड़ जोड़ के बोलना चालू कर देता है। तो कुछ लोग लाए होंगे 12 से 18 जल्दी में, कि 12 वर्ष में, यानी कि 1 महीना में, 12 से 18 महीना यानी 12 महीना में बोले तो 1 वर्ष ना, इसमें बच्चा। लेकिन यहाँ बात हो रहा है कि सिर्फ बोलने का बात नहीं है, बोलने के साथ साथ वाक्य को जोड़कर वर्ड को जोड़कर एक वाक्य बनाने की बात हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जाएगा। और सभी लोग बी लगाइए, क्योंकि बच्चा शब्द के साथ वाक्य को बोल रहा है, सिर्फ शब्द नहीं। तो बच्चा 18 से 24 महीना का जो बच्चा होगा, 2 साल तक के बच्चा, वो आपका ये स्टार्टिंग यहाँ से कर लेता है। और सभी लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। सब लोग बताइए, बुद्धि वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा ये क्वेश्चन सब लोग फंस जाइएगा, इसमें सब आदमी दिया था बुद्धि का, टर्मन हो, स्टर्न हो, बीने हो, साइमन बीने, दोनों था आदमी। कोई बुद्धि का परीक्षण किया, कोई बुद्धि का फार्मूला किया, किसी को बुद्धि का पिता कहा गया है। हम सभी लोग को नोट्स में पढ़ाते, ताकि बार उसको बैठ के देख लीजिएगा, ठीक। अब यही से रिवीजन आपका चालू हो जाता है। तो बुद्धि का जो IQ के कंसेप्ट को जो दिया था, जो उसको कंसेप्ट को दिया था, वो कौन दिया था आपका, तो यहाँ से दिया था सैटर्न ने दिया था, ठीक। आपके कंसेप्ट को, बुद्धि के कंसेप्ट को, कंटेंट का क्वेश्चन है। अगर डाउट है तभी से भी जाके इसको पढ़िए, नोट्स में उलटिएगा पेज। बीने, स्टर्न, साइमन बी ने बताए थे, टर्मन के बारे में बताया, स्टर्न सब के बारे में बताए थे। कोई एक आदमी फार्मूला दिया था, तब उसको जाकर वहाँ से देखिएगा, तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए इसका रिप्लाई दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, 8 तो हो गया, 8। चलिए बड़ा, इसका क्या होगा। रचनात्मकता को किस अवधारणाओं से संबंधित माना जाता है। रचनात्मक है ना, किस चीज़ को मानिए, किस चीज़ को जोड़ दीजिएगा। तो दर्प चलेगा नहीं। रवादार मतलब वायु बुद्धि है ना। तब भोग, देखिए ना, विविधता वाला सोच, विविध वाला सोच जो होता है आपका रचनात्मक कंसेप्ट को दिखाता है। और लगाइए 8 का सभी लोग ऑप्शन नंबर डी सबसे अच्छा, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए इसका बोलिए आंसर क्या होगा, सभी लोग फटाक से बोलिए। एकदम समय का मैनेजमेंट ऐसा कीजिए कि आपके पास एकदम कम समय, यानी कि 2 घंटा नहीं, आप कोशिश कीजिए कि 2 घंटा, 2.5 घंटा का अगर आपको समय चाहे जो भी दिया जाए, आप 2 घंटा 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन को रंग के ख़त्म कर दीजिए। उससे नहीं तो सोचिए कि मेरे पास, सीधे बनाइए कि 2 घंटा मेरे पास समय है, बस ये 2 घंटा में सारा काम कर लेना है हम लोग को, मात्र 2 घंटा में। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप 2 घंटा यानी कि 120 मिनट में आपको 5 सब्जेक्ट देखना है,
सबसे टर्म एकदम 25 से 20 मिनट में आप 30 CDP को खींचिए। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं, घड़ी के साथ 20 मिनट टाइमिंग दीजिए एक पर, और ज़्यादा नहीं देखिए, ज़्यादा होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे थे ना। चलिए किनको रिप्लाई आ गया, फटाफट दीजिए कमेंट में सभी लोग। 9 नंबर, किसी भाषा के स्वीकार ध्वनि संयोग इसके डैश नियमों में कौन सा नियम इसमें चलेगा भैया? तो कह रहा है कि भाषा की स्वीकृत ध्वनि को जो होता है वो ध्वनि संबंधी होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही सभी लोग का होगा, और एक ही होगा, क्योंकि व्याकरणीकरण होगा नहीं, वाक्यात्मक और विभक्ति विषय नहीं, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा था, भाषा के स्वीकार ध्वनि, किसको स्वीकार, तो ध्वनि संबंधी ध्वनि को स्वीकार करेगा। ऑप्शन नंबर सभी लोग का यहाँ से 1 हो जाएगा। चलिए इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, इसका रिप्लाई दीजिए सभी लोग। 10 बताइए। 10 कह रहा है कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, यानी सोचने की प्रक्रिया, तो ऐसे स्थिति को क्या कहिएगा? सिंपल सी बात है। सोचने की प्रक्रिया किसके द्वारा, तो आपके भाषा के द्वारा जब प्रभावित होगा, तो सांस्कृतिक नहीं होगा भैया, न सामाजिक होगा, न संज्ञानात्मक। बचा क्या, भाषा निर्धारण, जैसा निर्धारित कीजिएगा वैसा आप सोचिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सभी लोग का बी हो जाएगा सही। आगे देखिए 11 नंबर, एकदम फास्ट, मुश्किल से घड़ी देखिए और मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में रिप्लाई दीजिए सभी लोग। इतना फास्ट क्वेश्चन पढ़िए और स्पीड को बढ़ाइए सभी लोग। नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, और सिर्फ देखने से नहीं होगा, कमेंट कीजिए आप लोग भी। ABCD जो भी होगा कुछ ना कुछ तो इससे मिलेगा ना, कि एक आंकड़ा मिलेगा कि हाँ किसका क्या कितना जा रहा है। और हम लैपटॉप चला के देख रहे हैं तो सब लोग का कमेंट हमको साफ साफ दिख रहा है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 की बात करते हैं। 11 डिस्प्ले पे क्वेश्चन है, देखिए। कह रहा है कि रवि लक्षणों के साथ अपने अनुभवों के आधार पर खराबी के कारण के बारे में परिकल्पित का परीक्षण करने का मरम्मत करता है। यानी रवि के अपने अनुभव के आधार पर, उसको अपना अनुभव लगा कि कुछ उसमें खराबी है, उसकी कल्पना किया, उसको परीक्षण, उसको मरम्मत करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके अपने लक्षण, अब उसने अपने अनुभव को फील किया, यानी क्या किया, तो अनुमान लगा रहा है अपने आप के लिए, दूसरे से उसको उसको अनुमान लगाया, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लीजिए डी, अनुमानी विधि का। अंतर्दृष्टि होगा नहीं, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं कि हम तो आँख बंद किए और ध्यान करेंगे कि सब कुछ जान जाएंगे। कलन विधि यहाँ चलेगा नहीं। मानसिक चेष्टा, कितना आपका दिमाग डेवलपमेंट है, इसे नहीं। तो आप एक अनुमान लगाए कि हम अपने अनुभव के माध्यम से कि हमारे लक्षण में कहाँ कहाँ क्या कमी, उसको हम मरम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। आइए इसको बताइए, इसको देखिए सभी लोग कमेंट कीजिए फटाफट, हम भी देख ही रहे हैं इसीलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12। खैर दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में, सवाल के ऊपर देखिए, कोई भी काम को अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर उस काम को करते हैं, यानी बहुत सारा आपके पास प्रोजेक्ट वर्क आया, उस प्रोजेक्ट वर्क को आप 3-4 पार्ट में बांट दिया, तब उस पर अगर हम काम करते उसको क्या कहिएगा, तो बताया था ना, विश्लेषण विधि में होता है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें ये सब कंटेंट का क्वेश्चन, इसमें जो सोचना ही नहीं, विश्लेषण विधि के माध्यम से हम किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर तब उसको हम समस्या का समाधान करेंगे, तो सब लोग विश्लेषण विधि कहते हैं। और 12 का ऑप्शन नंबर सभी लोग सी लगा लीजिए। आइए 13 दीजिए फटाक से रिप्लाई, क्वेश्चन नंबर 13। पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारित समाज करता, यह कथन बताता है, इस बात सही है कि पुरुष और महिला का निर्धारित भगवान तो करते नहीं हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में अंतर्निहित अपतरण, अंतर्निहित कुछ नहीं है। हम जो इतना सारा फर्क किए महिला पुरुष में, हम अपने समाज में आगे किए हैं, ये आपका अनुवांशिक भी नहीं है, ना आपका अंतर्ज्ञानी है। ये क्या, एक लैंगिक के सामाजिक अपतरण, हमने समाज में लड़का लड़की को अलग अलग बांट दिया काम के आधार पर। तो ये क्या था, कथन बताता है कि लैंगिक एक सामाजिक अपतरण है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो 13 नंबर। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्या क्या आपका ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट, ये सब जो प्रणाली किसका उदाहरण है, तो उत्तर पत्रों का मूल्यांकन का नहीं, बच्चों की स्थिति के लिए तो नहीं, उत्तर का पत्र का मूल्यांकन इसे हम होगा नहीं। बच्चों की स्थिति कैसे बताएगा, ग्रेडिंग अकॉर्डिंग तो रिजल्ट बताता है ना। आरेख पथ पर अकादमी का प्रदर्शन नहीं, रिपोर्ट कार्ड पर भी नहीं, क्योंकि यह अंकन और क्रेडिट संचय ये किसको दिखा रहा है आपका, तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन की गणना विधि है, कि
बच्चा कितना सीखा, क्योंकि हम कंपेयर या नहीं करेंगे कोडिंग ग्रेडिंग से, एक बच्चा का रिजल्ट पहले के अकॉर्डिंग कितना डेवलपमेंट किया है, यदि अधिगमकर्ता को उपलब्धि का आकलन का गणना विधि करेंगे तो पहले से कितना हुआ, उससे ग्रेडिंग, उसके कोडिंग, उसके अंकन, उसके क्रेडिट से हम लोग उसको पता करेंगे कि बच्चा हमारा कितना डेवलपमेंट किया है। आपका 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और सभी लोग डी लगाइएगा। आगे जोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इसी कीजिए सवाल। 25 से 30 मिनट में क्लास आपका ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट समय दीजिए आप, फिर आपको जो करना हो कीजिए। 30 मिनट दम धाम तक, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 15, बताइए सब लोग क्या होगा। 15 कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। इसमें से कौन सा अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन जो है शिक्षक टीचर को सहायता करेगा, ये आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू टीचर। एक कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं का प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में नहीं चलेगा। शिक्षक अधिगम विधियाँ, देखिए बहुत अच्छा है ना, विधि को प्रभावशाली और मूल्यांकन करने में ज़्यादा सहायता करता है कि हम मूल्यांकन के माध्यम से हम कौन कौन विधि से पढ़ाएंगे। जैसे एक तरीका आपको हम पढ़ाएं, आपको नहीं समझ में आया, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देंगे आपको, तीसरा देंगे, ये बहुत सारा विधि से पढ़ाना अच्छा बात है। तीसरा कहा कि कक्षाओं में अधिगमकर्ता की क्षमता का समूह बनाना, यह आप ग्रुपिंग चलेगा नहीं। और शिक्षण की गतिविधियाँ की सूची तैयार करना है। सबसे अच्छा देखिए ऑप्शन नंबर, सभी लोग बी लगाइएगा कि शिक्षण अधिगम में विधियों की प्रभावशाली मूल्यांकन करने के लिए हम लोग ये सब काम करते हैं, और 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए बोलिए, चलो फटाफट रिप्लाई दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है, बताइए। समावेशी शिक्षा सामाजिक संतुलन, समाज को संतुलन करने के लिए हम लोग समावेशी शिक्षा का प्रयोग करते थे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है सर। समता एवं समान अवसर, बहुत अच्छा है। समता मतलब सबको एक समान अवसर देने के लिए, बात तो सही है। सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण, जी नहीं। और देखिए सब खत्म, सोचना ही नहीं है, बी नंबर लगाइए, सही है आपका, एकदम 100% सिक्योर है। समान एवं समान अवसर देना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग फिर से, बताइए 17 नंबर, 17 नंबर बताइए फटाक से सभी लोग। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, वर्ष अधिनियम किया गया था मतलब आया था। मैं सभी लोग को बता दूं कि आपका ये प्रीवियस ईयर का पेपर सबका पूछा हुआ था, 2018 क्वेश्चन करवा रहा है, इसीलिए सबको गौर कीजिए, क्योंकि सब भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो जहाँ से वो जितना हो नॉलेज सभी लोग ग्रहण कीजिए, जरूरी नहीं कि हाँ यहाँ ही नहीं, जितना आपको बुक मिले, जो भी पढ़ने के लिए, जो आदमी जहाँ से नोट्स जा रहा है, सभी लोग सब कुछ को देखिए और वहाँ से चीज़ को सीखिए, क्योंकि सीखना जरूरी है, ठीक। तो जो पारित हुआ था 2016 में पारित हुआ था, इसमें सोचना ही नहीं है, मोदी जी किए थे, विकलांग का नाम दिव्यांग रख के वहाँ से इसका प्रमोट किए थे उस चीज़ को, खिलाड़ियों सब के लिए। आइए 18 नंबर, रिप्लाई दीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को शिक्षक वाले स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए क्या। जो व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि एक दूसरे से जो इंडिविजुअल डिफरेंट है बच्चे में, क्या उस बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाना देना चाहिए, क्या बात सही है। तो बिल्कुल पढ़ाइए, कैसे नहीं पढ़ाइएगा। कक्षाओं में विभिन्न वर्गों में उनके व्यक्तिगत अंतर, देखिए अंतर गलत। अपनी विधि सीखने की जरूरत को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्र का उपयोग करके, बात सही है। किस जगह कोई बच्चा अंधा हो, गूंगा हो, उसको कैसे पढ़ाया जाए, हम लोग उसका क्या करेंगे, शिक्षा शास्त्र से ट्रेनिंग लेंगे, परीक्षण होकर उस बच्चे पर हम लोग उसको कोशिश करेंगे पढ़ाने का, है ना। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ लीजिए कि अपनी विविधता सीखने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्र का उपयोग करके करने के लिए परीक्षण किया जाए, और परीक्षण करके तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छी बात है। विशिष्ट व्यक्ति का अंतर वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए परीक्षण, ठीक है, स्पेशल है। और सजातीय शिक्षार्थी बनने के परीक्षण, ये सब देखो सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर, देखिए यह बात सही, ऐसा नहीं कि सी गलती है डी गलती है, लेकिन देखिए आपके पास 3 को पॉजिटिव वर्ड मिला था, आपके पास पॉजिटिव वर्ड 3 को मिला, बी भी मिला, सी और डी भी, लेकिन देखिए तीनों को मिलाइएगा तो सबसे बड़ा आपका बी है, और सब का बात बी में लिखा हुआ है, सीधे ट्रेनिंग, यहाँ स्पेशल व्यक्तिगत अंतर होगा, सजातीय शिक्षण होगा, और दोनों को मिलाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जा रहा है, और बी सबसे बड़का है। देखो याद रखिएगा, जब 2 पॉजिटिव आपको मिले एग्जाम में और आपको 2 में छाटना हो तो देखिएगा सबसे चीज़ में गोल मटोल वर्ड होगा लिखल ज़्यादा पॉजिटिव, और जो सबसे बड़का होगा ट्रिक मारिएगा 100%
यानी कि 99% हम चांस देते हैं, 99.9% आंसर आपका हमेशा सही होता है, जिसको याद रखिएगा सभी लोग। चलिए, तो इसका बी हो गया। 19 बताइए, कौन नहीं बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा 2009 के दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। किसके लिए? अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम दिव्यांग बच्चों की निःशुल्कता के अधिकार। देखिएगा, अभी सबके लिए नहीं, पहले दिव्यांग बच्चों की बात कर रहे हैं। तो दिव्यांग बच्चों के लिए लाया गया था स्पेशल, तो 6 से 18, जैसे हम लोग के लिए 6 से 14 वर्ष था नॉर्मल बच्चे के लिए, जो भी हम लोग पढ़ते हैं सब सरकारी स्कूल में। और स्पेशल दिव्यांग बच्चा होगा ना, जो पैर से हाथ से वो अपाहिज जिसको कहा जाता है, उसके लिए 6 से 18 था। सभी लोग मारे होंगे सी नंबर, हमको पता है, क्योंकि 614 मार दे, 614 नहीं गया। स्पेशल किसके बारे में पूछा गया था? दिव्यांग बच्चा। और दिव्यांग बच्चे के लिए जो लाया गया था प्रावधान, वो 6 से 18 वर्ष के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 19 के बाद 20 देखिएगा। खड़ा कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूप के शिक्षण परीक्षण सामग्री प्रदर्शन करने के तात्पर्य क्या है? ठीक, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए तो सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा का नैतिक विचार। चलिए, विचार व्यवसाय के क्षेत्र में सार्वभौमिक मानवतावादी अधिगम। देखिए, सब यहाँ देखिए, यहाँ बात किया नैतिक का, यहाँ बात किया शिक्षण व्यवसाय का, यहाँ बात किया मानवतावादी। और ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, अधिगम में सार्वभौमिक, यानी सबको मिला दिया। देखिए, अब सब बात सही है, लेकिन सबको मिला के डी ले लिया कि सीधे लिख दिया कि अधिगम के सार्वभौमिक, जितना सारा अधिगम में नैतिक आया, तब चाहे व्यवसाय का, चाहे मानवतावादी, सबको मिला के ले लिया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। चलिए, इसका बताइए आंसर फटाक से सोचिए नहीं, जुड़े हुए इतना लोग कमेंट करते हैं 2-4 आदमी, क्या आप लोग डिस्प्ले पे ए बी लिखने से कुछ घटा नहीं हो जाता है। 4 गो वर्ड लिखना है, ए बी सी डी, और हमें इसको ये को लिखना है, तो लिखने में क्या जाता है, लिख दीजिए ना, पता तो चले कौन कौन लोग रिप्लाई दे रहे हैं, क्या है नहीं है। वीडियो खोल के बैठ गए। चलिए, 21 क्या होगा बताइए। कह रहा कि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं को नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि किसके अंदर आता है? देखिएगा, स्व जागरूकता के लिए योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना, ये सब चीज़ किसके अंतर्गत आएगा? अगर इसको देखिएगा तो सब किसके अंदर तक केंद्रीयकरण होगा नहीं। सबसे ज़्यादा देखिए, सब लोगों को संज्ञा बोधन, ऑप्शन नंबर बी, सब आदमी लगाएंगे कि संज्ञा बोधन के माध्यम से ही बच्चे के अंदर जो ज्ञान होगा तो अपना योजना बनाएगा, खुद से समीक्षा करेगा, उस पर शोधन करेगा। ये सब आता है किसके अकॉर्डिंग? तो सब संज्ञा बोधन के अकॉर्डिंग आता है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी नंबर सभी लोग का सही है, और आई होप कि सभी लोग का सही भी होगा। कमेंट कीजिए, ऐसे करते रहिए सभी लोग। देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, डिस्प्ले पे चल रहा था, नहीं देख रहे हैं, दोनों चीज़ कर रहे थे। लैपटॉप पे साइड में चलते रहता है कमेंट बॉक्स, जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, वैसे ही मेरे भी फ़ोन पे चल रहा है लैपटॉप पे, तो कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं, सिर्फ 22 नंबर देखिए। खैर, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं, किसी चीज़ को व्याख्या सोचते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहिएगा? बच्चा अपने अनुभव का, देखिएगा, सूचना, कोई भी बच्चे प्राप्त की गई सूचना की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर अगर उसको सोचते हैं, उसको क्या कहिएगा? तो बच्चा अभी अपने सूचना मिलने के बाद व्याख्या किया, व्याख्या जब सुना तब सोचा है, यानी सुनने के बाद, यानी किसमें है? तो बच्चा मूर्त काम करा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई डाउट? क्यों? क्योंकि बच्चा अपने मन से नहीं, बच्चा सूचना को सुना है, व्याख्या किया है, तब अपने अनुभव पर सोचा, यानी सब सुन के तब वो सोचना चालू किया, यानी कि बच्चा किसमें है? अभी बच्चा मूर्त चिंतन में घूम रहा है। आइए बोलिए, 22 नंबर, 22-23 रिप्लाई दीजिए। एक दो आदमी कमेंट करे थे, 3-4 आदमी से, क्या तो जुड़ते नहीं हैं आप लोग। इतना दिन मेरा क्लास चल रहा है, फिर भी क्या है? अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत दक्षताओं के आधार पर उनकी कठिनाई और विभिन्नताओं स्तरों को ध्यान में रखते हुए
पढ़ाने की विधि क्या होती है, यानी बच्चा के आप उसके व्यक्तिगत क्षमता, उसकी कठिनाई, उसके लेवल, ये सब चीज़ को ध्यान में रखकर तब अगर बच्चों को आप पढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप विभेदी अनुदेशन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं कि आप बच्चा की क्षमता को जान चुके, उसकी कठिनाइयाँ को जान कर, उसके लेवल को भी जान गए, और इस सब बात को सोचते हुए बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो क्या कहलाएगा आपका, तब विविधि अनुदेशन कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 चयनित नहीं होगा, सटीक तो होगा नहीं, और त्रुटिहीन अनुदेशन हो गया। तब विभेदी क्या, यहाँ कहिएगा सर विभेदी निगेटिव, बॉस निगेटिव नहीं है। विभेदी का मतलब हम बच्चे पे विभेद किए कि बच्चा के कहाँ कमजोरी है, उसकी क्षमता, उसकी कठिनाई, सब चीज़ को जान लिए हैं, और जानने के बाद अब सब विभेद करें तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। सभी लोग 1 लगाइएगा इसका। बताइए इसका 24 करें। अनुरक्षण सीखने की विशेष चरण है जो सीखने के डैश चरण पर पूर्ववर्ती करता है। क्या अनुरक्षण सीखने के लिए तो अनुरक्षण क्या होता है आपका, ये जो सब कर दिएगा तो अधिग्रहण, यूपेन, आत्म, सबसे अच्छा होता है सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर डी लगाइए सभी लोग कि इसके द्वारा बच्चे कुछ भी जो अनुरक्षण सीखने का विशेष चरण जो है आपका, तो क्या आपका सामान्यीकरण है जो आपका पूर्ववर्ती होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। पच्चीस, जजों का यह मानना था कि संज्ञान और भावना हो, देखिए जजों को जो थे ना, ये सब एक मनोवैज्ञानिक तो इनका मानना था कि संज्ञान और भावना दोनों क्या होता है, हमेशा स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी, जजों का मनोवैज्ञानिक था उनका मानना था कि आपका संज्ञान और भावना जो होता है, संज्ञान किसी चीज़ के ज्ञान होने के बाद उसके अंदर जो फीलिंग आता है उसको ये हमेशा ही स्वतंत्र मानते थे कि हमेशा ये फ्रीडम होता है। चलिए इसको देखिए 26, पहले से सीखी हुई कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों के प्रदर्शन के सिखा रहा है। अब इस विधि को आप क्या कहिएगा, देखिएगा पहले से हम आपको पढ़ा दिए और पढ़ाने के बाद हम जब टेस्ट लिए तो हम देखें कि अच्छा अच्छा स्कोरिंग नहीं आ रहा है या फिर अच्छा है, तो फिर हम उसमें चर्चा चेंज करेंगे ना, फिर से उस चीज़ को हम आपके सामने पढ़ाएंगे और उस पढ़ाने के विधि को हम लोग क्या कहेंगे, यानी बच्चे के प्रदर्शन को देखकर सिखा रहे हैं। अब प्रदर्शनकारी तो क्या, अनुकरण मतलब देख के सीखना, अवलोकन बच्चा खुद से करता है, संशोधन हम लोग संशोधन करते हैं, उसमें संशोधन में होता है हम नियम को चेंज करना, और प्रतिरूपण का मतलब होता है फिर से उस प्रतिरूप को फिर से पढ़ा देना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए इसको बताइए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 का कहा था बे, देखा मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चों समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो कौन सा इसमें व्यवहार को प्रस्तुत, देखिए कौन सा कर रहा है, तो पहले देखिए दोनों अपने अनुसार निर्णय लिया, फिर उस पर समस्या का विश्लेषण किया, फिर उसका सूची बनाया, और फिर उसमें देखिए क्या देखा कि हमको इससे करने से फ़ायदा होगा या नुकसान। तो चौकस का मतलब होता है चौकुन्ना रहना, कोई कह दे कि आज चोर आएगा, कल आया था फिर आ जाएगा, तो आप चौकस हो जाइए कि आज आएगा। तो चौकस का मतलब, सतर्क का मतलब हो गया कि हम सतर्क हो जाए कि हम जो करने जा रहे हैं इसमें हमारा क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो गया। सही है। निर्वर्तमान हो गया, निरंकुश निगेटिव निरंकुश हो गया, ये सब बात खत्म। तो बच्चा को नाम का सतर्क, चौकस और सतर्क। सतर्क हो गया कि हम जो बिजनेस या जो भी काम करेंगे उसमें हमारा जब विश्लेषण किए, उसका सूची बनाया था, उसमें फ़ायदा नुकसान को देख ले विचार सब प्रस्तुत करते सतर्कता कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जाएगा। हाँ बतावा 28, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई का संभावना का मूल्यांकन करता है। तो कौन सा मूल्यांकन, तो बच्चा समस्या सुधार के विचार पर, यानी उसके पास कोई समस्या है उसको सुधार में विचार के लिए कथनों की सच्चाई पर मूल्यांकन करता है। तो बच्चा है तो हमेशा तार्किक सोच करेगा, क्योंकि अमूर्त है नहीं, क्योंकि हो चुका है सृजनात्मक। बच्चा के अंदर जो तार्किक लॉजिकल बात होगा, हम आप कोई भी अपने लॉजिक के अनुसार किसी समस्या का समाधान करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी हो जाएगा, बिना सोचे समझे। 29, जिस दिए गए कार्यों को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते उसे कहते हैं। जिससे हम आपको काम दिए और आपको काम करने में बहुत मज़ा आया कि आज का क्वेश्चन बहुत ईजी था, हमको सर पढ़ने में बहुत मज़ा आया, तो इस तरह का अभ्यास को आप क्या कहिएगा। तो देखिए ड्रिल और अभ्यास में बच्चा क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन बच्चा को यहाँ देखिए कह रहा है कि बच्चे को स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त हुआ कि आह बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
तो कैसा होगा, उपभोक्ता का प्रकार, जैसा उपभोक्ता चाहता था उसके अनुसार आप काम किए, है ना। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उपभोक्ता हुए कि हमसे ले रहे हैं, तो आज अगर आपके अकॉर्डिंग अच्छा चीज़ होगा तो आप खुश महसूस कीजिएगा ना कि आज हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया एग्जाम पेपर में, बहुत खुश है। लेकिन उपभोक्ता का प्रकार है 28 का हो जाएगा आपका बी नंबर। 29 का। अब हम बात करते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, देखिएगा। कह रहा है कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम को संवर्धन हेतु दृश्य श्रवण और दर्श संवेदन के एक साथ प्रयोग, किसको प्रयोग कीजिएगा, एक साथ प्रयोग करना कहलाता है सब चीज़ें। देखिए प्रवृत्ति के हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और किसका आता है गति बोधक संवेदना एक साथ प्रयोग किया जाता है। सारा ऑप्शन का 30 का 1 हो जाएगा। चलिए किन लोगों का कितना कितना सही हुआ बताइएगा। आज आपका ये रात खत्म होते हुए आपके एग्जाम्स के बचेंगे मात्र 14 से 13 दिन। कितना दिन बचा था, 13 दिन। 13 दिन में अभी तक हम आपको ऑफलाइन जो टेस्ट चलवाया क्लास में लगभग 20 को सेट करवा दिए हैं। अब आप ठान लीजिए इस 20 सेट को हम इस 13 दिन में पूरा का पढ़ जाना है। पहला चीज रिवीजन कर जाइए एकदम। और एक क्लास रोज आप क्लास में ऑफलाइन चल रहा है तो इससे आपका 20 + 40 और अभी 13 दिन है, 40-50 सेट आपके क्लास में चल जाएंगे टोटल मिला के। तो 50 सेट मारने पे कंफर्म है कि आपका रिजल्ट आ ही जाना है, इतना तो इसमें से कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात कि आप लोग एक टाइमिंग का मैनेजमेंट, सबसे बड़ा चीज़ सोचिए सीटेट में होता है टाइमिंग का। टाइम का अगर समस्या होगा तो कोई लोग का रिजल्ट करवा जाता है। एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि अभी लोग CDP मारिए, सभी लोग बैठ के जो क्वेश्चन हम लोग पहले से बना चुके हैं आपको पढ़ा दिए। घड़ी देखिए, टाइमर लगाइए और कोशिश कीजिए कि 25 मिनट में हम 30 CDP को सॉल्व करते हैं। और थोड़ा सा फास्ट स्पीड में हाली से कर करके इसको टिक कीजिए कि 25 मिनट में आपको 30 CDP सही करना है, चेक बनाना है। उसमें चेक कीजिए पर कितना सही हो रहा है। सबसे पहली चीज़ है टाइमिंग को पकड़िए। अब CDP चालू के सोच रहा है उसी में आपका 1 घंटा लगा दिए, CDP में 30 मिनट लगा दिए, तो समस्या यही है कि आगे समय नहीं बचेगा। तो सबको सेशन को पार्ट बाई पार्ट बांट दीजिए कि हाँ 20 मिनट में इसको सॉल्व करेंगे, 25 मिनट में इसको बना लेंगे। अगर आप बनाते रहे ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। सब लोग इस चीज़ को अपनाइए। चलिए सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग को शुभ रात्रि।